दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे शांत लोग कहाँ के होते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ आधी रात में भी सूरज निकल आते हैं? तो आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं, उस देश में दुनिया का सबसे लंबा टनल बनाया गया है। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती के सभी दीवाने हैं। साथ ही यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप ठंड में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप सालों भर खुश रहते हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये देश नहीं बल्कि जन्नत है। तो चलिए आज नॉर्वे की खूबसूरती भी आपको दिखाते हैं। बस आपको इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है और एरिया के मामले में ये देश 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, रूस और डेनमार्क से मिलती है। भले ही ये देश एरिया के मामले में बहुत बड़ा हो, लेकिन दोस्तों यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, जो कि करीब 54 लाख के आसपास है। तभी तो कहा जाता है कि नॉर्वे में आपको आदमी कम ही नजर आएंगे। एक तो यहाँ की जनसंख्या कम है, ऊपर से यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सोशल नहीं है। दोस्तों, नॉर्वे देश को दुनिया का सबसे शांत देश कहा जाता है। यहाँ के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि नॉर्वे के लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो कभी भी दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाते जब तक कि उनसे कोई राय न मांगे। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि शांति नोबेल प्राइज का अवार्ड इस देश की राजधानी ओस्लो में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नॉर्वे देश में आपको यहाँ की कुल लैंड में से 70% हिस्सा ग्रीन जोन में ही नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको शहर के बाहर के एरिया में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और साथ में हरियाली ही दिखेगी। आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि नॉर्वे में तकरीबन 50,000 से ज्यादा द्वीप मौजूद है। हालांकि बहुत ऐसे द्वीप भी है जहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी मेंटेनेंस भी नॉर्वे की सरकार करती रहती है। बाय द वे, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। हालांकि पूरी दुनिया इस देश को नॉर्वे के नाम से ही जानती है। दोस्तों, नॉर्वे में लड़कियों को हर तरह के काम में शामिल किया जाता है। यहाँ पर आपको लड़कियाँ फौज में भी नजर आएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियाँ आपको ट्रक से लेकर ट्रेन चलाती दिख जाएंगी। नॉर्वे का एक कानून जो कि बहुत अलग है। इस देश में अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो आपको ये बात हमेशा जहन में रखनी होगी कि यहाँ पर आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई जरूरी काम हो गया तो वैसे में कुछ शर्तों के साथ आप अपने कुत्ते को बांध कर रख सकते हैं। नॉर्वे में एक और ऐसा नियम है जिससे कि दुनिया के बाकी देशों को भी सीख लेनी चाहिए। यहाँ आप किसी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे को डिजिटल एड या प्रिंट एड में नहीं ले सकते। ये सख्त मना है। दोस्तों, नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि आपको इस शहर में जो लोग रोड पर चलते हुए दिखेंगे, वो लोग या तो मॉर्निंग में ऑफिस टाइम के दौरान मिलेंगे या फिर शाम के वक्त जब ये अपने घरों के लिए निकलते हैं। इनफैक्ट वीकेंड में भी यहाँ के लोग या तो पब में आपको दिख सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स में। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब आप सर्दी के मौसम में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे यहाँ के लोग साइंस को मानते हैं। इनका कहना है कि अगर आप ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का संचार होता है और इससे आप सालों भर खुश रहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे देश में बना है दुनिया का सबसे बड़ा टनल, जो कि 15 मील लंबा यानी कि लगभग 25 किलोमीटर का है। ये टनल कनेक्ट करता है लिड्रल और ऑरलैंड को। कहा जाता है कि ये टनल अंदर से इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ का नजारा देखकर लगेगा मानो किसी और दुनिया में आ गए हो। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि नॉर्वे में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है हेल। जी हाँ दोस्तों, हेल यानी कि नरक। ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और रेलवे स्टेशन पर अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं। माना जाता है कि यहाँ के रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकल कर आते हैं तो आपको पता चलता है कि इस जगह को हेल क्यों कहा जाता है। यहाँ जंगल ही जंगल है और आपको अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस छोटे से शहर में भी 1000 लोग तकरीबन रहते हैं। दोस्तों, आपने जापान के सबसे फेमस डिश सुशी के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि ये जापान का सबसे लोकप्रिय खाना है। लेकिन आजकल जापान के लोग इस सुशी में साल्मोन डालकर खाते हैं और इस इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है नॉर्वे को, क्योंकि 1980 में नॉर्वे के लोगों ने ही इस डिश की शुरुआत की। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्वे के लोगों को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है। इनफैक्ट यहाँ के लोग आपको शाम के वक्त ज्यादातर लाइब्रेरी में ही समय बिताते दिख जाएंगे। इतना ही नहीं भाई, नॉर्वे के लोग कितना भी खूब लिखते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के लोग
जब किताब को पब्लिश करते हैं तो यहाँ की सरकार ही 1000 कॉपी खरीद लेती है और उसे अलग अलग लाइब्रेरी में रख देती है। नॉर्वे की जनसंख्या बहुत कम है, ऐसे में यहाँ पर नागरिकों को हर प्रकार की सहूलियत मिल जाती है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हर एक बंदे की साल भर की कमाई का लेखा जोखा आपको एक वेबसाइट पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस देश के लोग कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, ये सब जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाती है। दोस्तों, अक्सर ये कहावत सही साबित होती है कि छोटा देश अमीर देश होता है। नॉर्वे के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। ये देश जनसंख्या के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। इस देश में आपको हर आदमी अच्छा खासा लाइफ जीता हुआ नजर आएगा। नॉर्वे देश में हर इंसान के पास अपना खुद का घर है और ये घर भी कम से कम 3 बेडरूम वाले होते हैं। यहाँ पर आपको कोई सड़क पर किनारे लेटा हुआ नहीं दिख सकता। चूंकि इस देश में हरियाली बहुत है, इसीलिए इस देश के लोगों को और यहाँ की सरकार को ग्रीन लाइफ को इम्पोर्टेंस देने के बारे में पता है। आपको बता दूं कि साल 2008 में अमेज़न के जंगल को बचाने के लिए नॉर्वे की सरकार ने $1 बिलियन दान में दिए थे। नॉर्वे 2017 में अपने देश में FM रेडियो को पूरी तरह से बैन कर देने वाला पहला देश बना। हालांकि किसी को अभी तक ये नहीं पता कि नॉर्वे की सरकार ने ये कदम उठाया क्यों। दोस्तों, नॉर्वे की आधिकारिक भाषा है नॉर्वेगियन, लेकिन आपको बता दें कि ये भी 2 तरह की है। लैंग्वेज एक ही है, लेकिन बोली अलग अलग तरीके से जाती है। एक तरीके को कहते हैं बोकमल और दूसरे तरीके को कहते हैं निनॉक्स। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के बीच में स्कीइंग का बड़ा क्रेज होता है। बर्फ के साथ खेलना यहाँ के लोगों के खून में ही है। तभी तो कहा जाता है कि चाहे मॉडर्न स्कीइंग हो या पुरानी, सब कुछ डेवलप्ड नॉर्वे में ही किया जाता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ के उत्तरी भाग में कई महीनों से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। यहाँ रात के 12:43 तक सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर उग जाता है। नॉर्वे में अगर कोई कत्ल कर दे तो उसे फांसी नहीं होगी, ना ही उम्र कैद। यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। जी हाँ, जैसे ही आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे आप रिहा हो जाएंगे। नॉर्वे इतना खूबसूरत है कि भाई आपको ये दीवाना बना देगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी जगह है नॉर्वे में जहां आप घूमने जा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओस्लो की, जो नॉर्वे की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। और आप यहाँ पर बहुत कुछ देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ सैटरडे के दिन शुरू होती है, वो भी कमाल की। यहाँ पर यंगस्टर्स आते हैं और रात में पूरी मस्ती होती है। ओस्लो में लेट नाइट पार्टी करना अलाउ है और क्राइम ना होने की वजह से कोई भी इंसान पैदल भी रात को वॉक कर सकता है। दोस्तों, साथ ही ओस्टफोल्ड और वेस्टफोल्ड नामक 2 जगह इस शहर के पास में ही है, जहाँ पर आप बर्फ का मजा ले सकते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आप एक बार गए तो मानिए आपका मन यहाँ से आने का ही नहीं करेगा, क्योंकि एक तो यहाँ का माहौल बहुत शानदार होता है और ऊपर से चारों तरफ से आपको ग्रीन पहाड़ दिखेंगे, आपको दिखेगी व्हाइट स्नो। आप खुद ही सोचिए कि ऊपर नीला एकदम साफ आसमान और नीचे ग्रीन लैंड और उसके बीच में आप बर्फीले गेम का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि यहाँ पर आपको एक हेल नामक जगह मिलेगी जो टूरिस्ट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। आपको ये लग रहा होगा कि भाई हेल शहर में ऐसी क्या बात है, तो आपको बता दूं कि ये कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींच ले। क्या कोई सोच भी सकता है कि आपको यहाँ पर एक घना जंगल मिलेगा और उस जंगल से आ रही अजीबोगरीब आवाज भी। लोफोटेन और नॉर्डलैंड यहाँ की 2 खूबसूरत जगह है दोस्तों, जहाँ पर आप जा सकते हैं और इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब आप यहाँ की नदी को बोट से क्रॉस कर रहे होते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कितने खूबसूरत जगह पर आ गए हैं। इस शहर में आपको मछलियों की एक से बढ़कर एक डिशेस खाने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ की वाइन भी बहुत पॉपुलर है। आप सोचिए कि आप शहर के बीचों बीच नदी में मस्ती कर रहे हो और कोई आपके लिए शाम के वक्त रेड वाइन लेकर आ रहा है। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात। अब बात करते हैं बेर्गेन एंड द वेस्टर्न जॉर्ड्स की, जिसको ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। यहाँ के लोगों का फैशन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि आपको अगर फूलों का शहर देखना है तो इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ आपको रोड से लेकर पहाड़ों तक हर जगह फूल ही फूल नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ खाने पीने के लिए भी आपको नॉर्वे के द बेस्ट रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इस शहर में आप वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या में यूरोप से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जबकि एशिया के लोगों की ये पहली पसंद है। चलिए अब आपको दिखाते हैं समंदर के किनारे बना एक और बहुत ही खूबसूरत शहर, दी स्टेवेंजर रीजन। दोस्तों, यहाँ पर आपको जहाज की मदद से कई जगह घूमने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी आते हैं वो रात के समय होने वाले नाइट शिप लाइफ जरूर देखते हैं। यहाँ पर आपको ओपन शिप्स मिलते हैं
जिसका मतलब होता है कि शिप विदाउट रूफ। आप रात के समय सितारों को देखते हुए मस्ती कर सकते हैं। यहाँ का भी नजारा आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अक्सर जिन्हें किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करना होता है, उनके लिए ये जगह परफेक्ट होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि नॉर्वे आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।